आखिर क्यों यहाँ आके इंसान की एक बड़ी खुशनसीबी मानी जाती है। लोग ख्वाहिश रखते हैं एक बार यहाँ आने की। मन्नतों का सिलसिला हर टाइम ऐसे ही चलता है, साथ में अगरबत्तियाँ। ये है अंदर की ब्यूटीफुल सी जियारत और ये है यहाँ की प्यारी सी मस्जिद और यहाँ छिपा है एक बड़ा करिश्मा। दिन था जुमेरात का और मैं चला आता हूँ हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह, जो मेहरौली में कुतुब मीनार के पास में ही है, या फिर यूं कहो कि हजरत की वजह से ही कुतुब मीनार बनवाई गई। तो ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस, जिसके ऊपर खूबसूरत सी नकाशी करवा दी गई, जो आगरा का ट्रेडिशनल भी माना जाता है। खूबसूरत सी लाइटिंग के साथ चहकती महकती ये दरगाह। अगर आप अजमेर शरीफ जाते हैं तो वहाँ से पहले यहाँ की जियारत करनी जरूरी है, या फिर यूं कहो कि सलाम करना। आखिर क्यों? अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज का कनेक्शन हजरत कुतुबुद्दीन साहब से जुड़ा हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ो, पता चलेगा। अब मेन गेट से मैं यहाँ एंटर करता हुआ अंदर की ओर, यहाँ के नजारे ऐसे हैं कि आपको पल भर में दीवाना बना लेंगे। कुछ टाइम पहले ही इस मेन एंट्रेंस को नए तरीके से बनवाया गया। एंटर करते ही राइट साइड में छोटी सी मस्जिद मिल जाएगी, जो कि ये मस्जिद मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी। लोग यहाँ आके इस मस्जिद में बड़े ही कसरत के साथ नमाज अदा करते हैं और यहाँ चल रहा था ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर मन्नतों का सिलसिला। और बताया जाता है कि यहाँ आके लोगों की मन्नतें पूरी भी हो जाती है। थोड़ी सी आगे बढ़ते ही मेन गेट पर एक ये बड़ी सी देग रखी हुई मिली, जिसपे लिखा हुआ था कुतुब साहब की देग, जो कि डोनेशन के लिए है। यहाँ आने वाले लोग करते भी हैं। इसी देग के बराबर में यहाँ 2 कब्र्स भी मौजूद हैं और ये सब नाम यहाँ की कमेटी के मेंबर्स के हैं। जब खिलाफत ख्वाजा गरीब नवाज के पास थी, जो अजमेर शरीफ में मौजूद है, तो ख्वाजा गरीब नवाज को एक सपना आया था जब वो इस दुनिया से पर्दा करने वाले थे, और सपने में हमारे नबी थे। तो हमारे नबी ने फरमाया कि खिलाफत आपके थ्रू हजरत कुतुबुद्दीन साहब को दे दी जाए। तो बस हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इस काम को करने में जरा भी देरी नहीं की, और हजरत कुतुबुद्दीन साहब इसके हकदार भी थे। तो हजरत अजमेर में ही रहा करते थे। फिर दिल्ली के एक बादशाह थे हजरत सुल्तान अल्तमश के नाम से। जब ये बात बादशाह सुल्तान को पता चलती है, तो वो मिलने पहुंच गए हजरत कुतुबुद्दीन साहब से अजमेर शरीफ, जो कि तब तक आप वहीं रहा करते थे। जबकि बताया जाता है कि बादशाह ने हजरत को ऑफर भी किया था अपने महल में रहने के लिए। तो हजरत कुतुबुद्दीन साहब ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, कहा कि हम गरीब लोगों का महलों में क्या काम। तो फिर बादशाह सुल्तान हजरत से मिलने के लिए लगातार आना जाना करते रहते थे, जो कि वो भी हजरत के मुरीद हो गए थे। तो बादशाह हर बार अपने काफिले को लेके जाया करते थे, जिससे कि वहाँ के आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। तो इस परेशानी को देखते हुए बादशाह सुल्तान ने फिर से कहा कि आप दिल्ली ही शिफ्ट हो जाओ। तो बस हजरत ने इस बार उन बादशाह की बात को मान लिया और चले आए दिल्ली, जिस जगह को आप मेहरौली के नाम से जानते हो। जबकि हजरत के इस दुनिया के पर्दा करने के बाद बादशाह सुल्तान ने ही हजरत कुतुबुद्दीन साहब की जनाजे की नमाज पढ़ाई थी, जो कि इसमें भी एक बड़ा राज छिपा था। शर्त थी कि जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जिसने कभी कोई बड़ा गुनाह ना किया हो और नमाज से पहले तकबीर भी कज़ा नहीं हुई हो, चेहरे पर सुन्नत रसूल हो। अब ये बात सुनते ही कोई भी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आगे नहीं आया। फिर लास्ट मोमेंट में मजबूरन बादशाह का ये राज खुल गया जब वो नमाज पढ़ाने के लिए आगे आते हैं। इसलिए हजरत कुतुबुद्दीन साहब का एक बड़ा रुतबा माना जाता है। और ये है यहाँ की प्यारी सी दूसरी मस्जिद, जबकि मस्जिद के सामने कब्र भी मौजूद है। मस्जिद का मेन गेट है कुछ ऐसा। आज था जुमेरात का दिन, तो कुछ टाइम पहले यहाँ पब्लिक बहुत ज्यादा भरी हुई थी, जो कि ये सिलसिला मगरिब तक चलता है। अब मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ आने वाली सभी पब्लिक वापस जा चुकी थी। इस मस्जिद के सामने एक मजार और बना हुआ है, जो इस तरह पर्दे में था, जिसको माई और दाई साहिबा के नाम से जाना जाता है। और तो और यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं। अब ये जो आप कब्र देख रहे हो, इनके भी बहुत बड़े बड़े करिश्मे रह चुके हैं। और एक किस्सा तो यहाँ लिखा हुआ भी था। अगर मौका लगा तो शॉर्ट्स के थ्रू आपको एक वीडियो शेयर करूंगा। अब यहाँ जहाँ भी नजर दौड़ाओगे वहां पर आपको कब्र नजर आएगी। और ये है यहाँ के वापस जाने का रास्ता। तो हम यहाँ तक पहुंचे, हमें तो गेट मिला बंद, क्योंकि मगरिब की नमाज के बाद गेट बंद कर दिया जाता है और लगातार यहाँ की साफ सफाई देख रेख का काम भी चलता रहता है। मेन गेट को इतना खूबसूरती के साथ में बना दिया गया, मैं तो दीवाना हो गया। प्लस इस नकाशी पर पड़ती हुई लाइटिंग का शेड। अब मैं तो करता हूँ यहाँ से निकलने की तैयारी, क्योंकि टाइम 8:30 बजे का हो गया था और पब्लिक के आने जाने का सिलसिला भी अब बंद हो चुका था। दीवारों से लेकर के फर्श तक नकाशी का जाल बिछा हुआ था, जो यहाँ की खूबसूरती को और ज्यादा एनहेंस कर रहा था। कुछ टाइम पहले ही यहाँ के सारे काम ये कंप्लीट करवाए गए हैं, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ जियारत करने आते हैं। और साथ में ये हिस्टोरिकल प्लेस भी है, जो यहाँ आता है उसकी खुशनसीबी मानी जाती है। यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। जिंदगी रही तो जल्दी ही मिलेंगे। खुदा हाफिज।